कहने लगे आप हमारे साथ आप हमें वोट दें। मैंने कहा किस चीज़ को वोट दूं? क्या वो जो आपने कल तकरीर की थी हम तो उसी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कुछ तफसील तो बताओ ना, तुमने लिखा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रात से पाकिस्तानी मीडिया में तमाम टीवी चैनल्स ने अपने प्रोग्राम्स में मौलाना फजल रहमान साहब की टंडोला यार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर यह तासर दिया कि जमीयत उलमा इस्लाम और हुकूमत इत्तेहाद के दरमियान आइनी तरमीम पर इत्फाक हो चुका है। इस पर मैंने आपको बताना है। दूसरा ये है कि मीरपुर ख़ास में मौलाना फजल रहमान साहब ने आइनी तरमीम के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वो क्या मौक़िफ़ है इसको मैंने बयान करना है। तीसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ और JUI का क्या प्लान बनेगा, क्योंकि मौलाना साहब ने आज मुलाकात करनी है बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में, फिर यह है कि कल मुलाकात होगी लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब से, और परसों मुलाकात होगी मौलाना साहब की तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनसे। अब ये मामला ये है कि मीडिया के ज़रिए जो खबरें चलाई जा रही हैं और मीडिया ने एक वारदात डाली है कल रात को, वो क्या है उस पर मैंने बात करनी है। इस सब तफसील मैंने आपको बताना है कि आइनी तरमीम के हवाले से सिचुएशन क्या बनेगी और तहरीक JUI का मौक़िफ़ क्या है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी मीडिया में आकर वजाहत की है, हाफ़िज़ अब्दुल्ला ने वजाहत की है, लेकिन मीडिया जिस चीज़ को बार बार पेश कर रहा है वो है आइनी तरमीम, JUI और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान इत्तफ़ाक़। ये एक सवाल है। इससे पहले कि मैं वीडियो पर तफसीलन आऊँ, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो क्लिप सुनाना चाहता हूँ जो मौलाना फजल रहमान साहब ने मीरपुर ख़ास में जलसा आम से ख़िताब करते हुए मुफ्ती कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरी हुकूमत का एजेंडा को वजाहत से बयान किया है कि किस तरीके से वो मेरे पास आए और उन्होंने कौन सी आइनी तरमीम मेरे पास सामने पेश की जिसको मैंने मुस्तरद किया। फिर उन्होंने ये बताया कि मेरा मौक़िफ़ क्या इस टाइम। नाज़रीन पहले वो आप सुने, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ। कहने लगे आप हमारे साथ आप हमें वोट दें। मैंने कहा किस चीज़ को वोट दूं? क्या वो जो आपने कल तकरीर की थी हम तो उसी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कुछ तफसील तो बताओ ना, तुमने लिखा क्या है? कानून का मसौदा कहाँ है? कानून का मसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी कि जिनके पास सिरे से मसौदा नहीं था, आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया, और जब हमने उसको लिफाफे से निकाला, उसका मुताला किया, तो वो आईन को भी तबाह कर रहा था, तो आपके इंसानी हुकूक का खात्मा कर रहा था, पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी हुकूक की उसमें नफी हो रही थी, उसमें अदालतों की तबाही थी, उसमें फौज की तबाही थी, उसमें इंसाफ की तबाही थी, उसमें अवाम की तबाही थी। और अगले रोज हमने बड़ी सराहत के साथ कहा कि हम इस पूरे मसौदे को डंके की चोट मुस्तरद करते हैं और हम इसको वोट नहीं देंगे, पास करके दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह वो पास नहीं कर सके। ये वीडियो सुनने के बाद अब मौलाना साहब ने आइनी तरमीम का जो मसौदा JUI ने पेश किया उस हवाले से क्या अर्ज़ किया है वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से हमने दोबारा फैसला लिया और पाकिस्तान में मुसलमानों के अकीदे के ऐन मुताबिक हमने सुप्रीम कोर्ट से मुख्तसर फैसला भी ले लिया, तफसीली फैसला भी ले लिया। इसी तरीके से आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मसौदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मसौदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आइन साजी की इजाजत नहीं दे सकेंगे। ये है वो
क्लिप जो मैंने आपको सुनाया है, जिसमें JUI का मौक़िफ़ वाज़े आया है कि हमारा जो आइनी मसवदा है उस पर हुकूमत को राज़ी होना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ कल रात को क्या हुआ। कल शाम का टाइम जब टंडोला यार में मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया कि आइनी तरमीम के हवाले से नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद, जो पीपल्स पार्टी का जो मसवदे हैं उसमें दरमियान काफ़ी हद तक जो है ना कुर्बत आ चुकी है, यानी कि इत्तेफाक के करीब हैं। अब इसमें दो बातें मीडिया छुपा रहा है दानिस्ता तौर पर। जिस सहाफ़ी ने सवाल किया इस हवाले से, जिसके जवाब में ये बयान किया मौलाना साहब ने, उस सहाफ़ी के सवाल पर मौलाना साहब ने पहला कमेंट ये किया कि आपका सवाल गलत है। दूसरा, इस बात को बयान करने के बाद ये कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम मुखालफत करेंगे। ये जुमला किसी मीडिया चैनल ने डिस्कस नहीं किया। रात के जितने भी टीवी प्रोग्राम्स हुए 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सब ने एक ही बात बयान की है, वही क्लिप के जी हुकूमती इत्तेहाद और JUI के दरमियान जो मसवदे शेयर हुए हैं उसमें काफ़ी हद तक इत्तेफाक के हम करीब आ चुके हैं। अब ये मसला क्या है, ये दानिशा तौर पर बदयांती है, मुनाफिकत है मीडिया की। वो मीडिया की वारदात डाली है कि मौलाना साहब मान गए और यही बात बार बार पेश की जा रही थी। अब इसके जवाब में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने यह वाज़ेह वज़ाहत की कि हमारा मसवदा जो होगा हम कोशिश करेंगे हमारा मसवदा जो है हुकूमत माने और आइनी अदालत पर हम कभी इत्तेफाक नहीं करेंगे। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह ने बयान की। और दूसरी तरफ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल एक तकरीब में एक बात की कि देखो जी, आइनी अदालत का जो मामला है वो हमने मंजूर करवाना है पार्लियामेंट से, और जो मुखालफीन है वो पहले हमायती थे अब मुखालिफ हो गए हैं, हमने पीछे नहीं हटना, पीछे उनको हटना पड़ेगा। यानी वो धमकी दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को कि जी आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अब बात यह है कि ये बिलावल भुट्टो की हैसियत तो कोई है नहीं है, ज़ाहिर है वो तो एक जो है ना नाबालिग है सियासी तौर पर। जरदारी साहब ने उसका खड़े किया हुआ है और पीपल्स पार्टी में वोट चोरी करके हमेशा वो इस्टेब्लिश में मिलकर हुक्म बनाते हैं, तो उनकी उसकी हैसियत कोई नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है वो पीपल्स पार्टी का सरबराह है। तो अब ये बात क्यों की है मौलाना बिलावल भुट्टो ने, अगर जो है इत्तेफाक हो चुका होता तो आइनी अदालत का मसला है। और आइनी अदालत, मैंने कल भी वीडियो में बताया कि आइनी अदालत के ऊपर JUI वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कि आइनी अदालत की ज़रूरत इसमें नहीं है इस टाइम, और सिर्फ बेंच बनाए, और बेंच बनाने की सूरत में हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये मामला जो है अब होगा क्या, देखें मौलाना साहब ने वाज़ेह कर दिया। अब मौलाना साहब की कोशिश ये है कि बिलावल भुट्टो को मिलकर उनको ये पैगाम दें कि ये हमारा मसवदा है, इसको आप आगे करें। अब आइनी अदालत के हवाले से ज़ाहिर बात है जो ना मौलाना फजल रहमान साहब वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं रिटर्न कि जी आइनी बेंच बनना चाहिए। दूसरा, यही बात वो मियां नवाज शरीफ से करेंगे। अब जब उनके बाद उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद फिर वो आकर तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद में परसों जब मीटिंग होगी, इस्लाम मुलाकात होगी, वहाँ तफसीलन पूरी वजाहत करेंगे कि जी ये जो है ना पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, ये नून लीग का मौक़िफ़ है और ये हमारा मसवदा है, ये हमारा मौक़िफ़ है। अब आप बताएं, अब तहरीक इंसाफ जो फैसला करेगी, जो मशवरा देगी मौलाना साहब को, उसके बाद एक मुतफ़िका तौर पर पार्लियामेंट के अंदर एक स्टांस जाएगा। और मेरी नज़र में JUI कोशिश यही है कि जो उन्होंने अपने ख़ताब में किया कि चूँकि ये जाली हुकूमत है, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मुझे एक फोरम पर किसी ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन कर रहा है, तो मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि मुल्क में हुकूमत शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। तो ये यहाँ तक जो है बात हो चुकी है कि ये अक़लियती हुकूमत है, इनके पास इतने वोट ही नहीं है कि हुक्म कर सके। पीपल्स पार्टी ने वोट दिया लेकिन हुक्म का ऐसा नहीं है। तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर ड्रामेबाजी हुकूमत करने जा रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने 18 अक्टूबर को इजलास बुलाने का ऐलान किया। क्यों? अब मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर जब एक टाइम आएगा कि अगर JUI नहीं मानती और JUI और PTI जो है ना पार्लियामेंट की मुखालफत करते हैं या बाइकाट करते हैं, तो वो जो उन्होंने खरीदे हुए बंदे हैं जो प्रेशराइज करके पैसा देकर जो PTI के बंदे तोड़े हुए, उन्होंने MNA भी तोड़े हुए हैं और सेनेटर भी तोड़े हुए हैं, उसके तहत वो हर सूरत में आइनी तरमीम करने के चक्कर में गवर्नमेंट लगी हुई है। ये एक प्लान में कल आपको बता चुका हूँ।
नाजरीन, मैंने आपको ये बताया आज कि मीडिया क्यों वारदात डाल रहा है। मीडिया का मामला ये है कि मीडिया एक कठपुतली है, निज़ाम की कठपुतली है ये मीडिया चैनल। इनको पैसों से गर्ज होती है, जितनी बिजनेस कम्युनिटी है वो सब अपने मफाद देखते हैं। लिहाजा मीडिया की बात पर यकीन न किया करें। मीडिया एक एजेंडे के तहत काम कर रहा होता है। मीडिया का मामला ये होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि किस तरीके से हुकूमत वक्त या निज़ाम के अलमर्दों का जो प्लान है उसको कामयाब किया जाए। अब एक नुकता मैं आपको ये बताता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम ने जो आईनी मसवदा पेश किया उसमें एक शिक डाली कि चीफ जस्टिस के अलावा जो आर्मी चीफ है उसकी तैनाती और उसकी एक्सटेंशन का मामला हो, उसको रिमूव करना हो तो वो प्राइम मिनिस्टर फैसला ना करे बल्कि कमेटी करे। अब कमेटी किसकी है? पार्लियामेंट कमेटी। पहले ये था कि वज़ीर आज़म जो है ना वो फैसला करता था किसको जो है ना आर्मी चीफ बनाना है या एक्सचेंज देनी है। तो अब ये एक पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए एक राय दी है, एक तरमीम पेश की है JUI ने। इसको अप्रिशिएट करने के बजाय मीडिया वालों ने एक नया प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि देखो जी मौलाना साहब ने रावलपिंडी की राह ले ली है। हालांकि वो सबको पार्लियामेंट में ला रहे हैं कि पार्लियामेंट फैसला करें। प्राइम मिनिस्टर अकेला होता है। जब पार्लियामेंट कमेटी फैसला करेगी और डिस्कशन होगी ना कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है, ऐसे क्या हालात मुल्क में, या जो आर्मी चीफ लगा रहे हैं उसको क्यों लगा रहे हैं। अगर तीन चार बंदे लिस्ट में है सीनियरिटी में तो उसमें जो है ना अगर सीनियर पर नहीं लगा रहे हैं, दूसरे पर लगा रहे हैं, तीसरे नंबर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं। एक आम नुकता उठाया। अब मीडिया क्यों? मीडिया चूँकि निज़ाम के अलमबरदारों के मुताबिक चलता है। यानी मीडिया का प्लान ये था कि जी आर्मी चीफ की तैनाती प्राइम मिनिस्टर करता है, वो करे बस। अब जो आर्मी चीफ जो है नून लीग पीपल पार्टी के मफाद में हो तो तमाम मीडिया उनके पीछे उनकी तारीफ़ें शुरू कर लेता है, जिस तरह इस टाइम हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ें हो रही हैं। और जो आर्मी चीफ अगर इमरान खान लगाता है वो नून लीग PP के ख़िलाफ़ होता है, इसलिए जो मीडिया के लोग हैं जो नून लीग PP के हमायती हैं वो कहते हैं आर्मी चीफ गलत तक होगा। तो ये है मफादात की जंग। तो JUI एक उसूली मौक़िफ़ लेकर चल रही है। मैंने आज आपको तफसीलन बताया कि मामला क्या बना है और अभी क्या हो रहा है और क्या होगा। 17 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक मौलाना फजल रहमान और PTI के वफद की मुलाकात नहीं होती असल पिक्चर वाज़ेह नहीं होगी। आज मैं आपको फिर बता देता हूँ, आज रात को भी ये खबरें चलाई जाएंगी कि इत्फाक हो चुका है। अभी जो है ना मीडिया में ये खबरें चलाई जाएंगी और ये तासर दिया जाएगा कि बस ये इत्फाक हो गया, इंटरव्यू हो जानी है 18 अक्टूबर को। दूसरा ये है कि एक और बात मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने ख़िताब में की कि ये दानिशुदा असम्बलियाँ हैं और मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी आप हम पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि मैं जब सियासत में आया था तो मेरी दाढ़ी काली थी, अब सफ़ेद हो चुकी है, मुझे पता है कौन कर रहा है। आपके होते हुए धांधली हो ही नहीं सकती। इस पर अब देखें मीडिया का मैं असल चेहरा बताता हूँ। मुनीर फारूक से अपना विला किया, उसमें उन्होंने ये बात बयान करने के बाद कहा कि हंसते हुए कहा कि देखें मौलाना साहब 18 का इलेक्शन के बाद भी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर निज़ाम है, निज़ाम ऐसे ही चलता है। यानी ये माना उन्होंने बात कि मौलाना साहब सही कह रहे हैं, लेकिन जो खुल का बोलना नहीं है क्योंकि रोटी रोज़ी बंद होती है। तो ये है, मैं नाजरीन आपको बताना चाहता हूँ कि 70 सालों से आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भी सियासी जमातें जिनको आप वोट डालते हैं वो निज़ाम की भी टीम होती हैं, निज़ाम के उनको लॉन्च किया जाता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो। अगर आप ये अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो निज़ाम को तब्दील करना होगा और निज़ाम की तब्दीली के लिए वही जमात आपको सूदमंद होगी जो नज़रिया रखती है। वो नज़रिया सिर्फ इस्लाम पर मबनी हो सकता है। अब अगर आप पाकिस्तानी अवाम जिसमें 99% मुसलमान हैं, अगर वो इस्लाम का निज़ाम चाहते हैं तो जाकर तब्दीली आएगी, अदरवाइज़ तब्दीली मुमकिन नहीं है। शुक्रिया।